हाय एवरीवन। मेरे एब्सेंस का रीज़न आप में से काफ़ी लोग को ऑलरेडी पता है, बट जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, बट अभी सब ठीक है। नाउ यूपीएससी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है एंड आई होप कि आप सभी लोग प्री की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। आपके हाथ में मुश्किल से 100 दिन बाकी है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर अभी तक आप प्री की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, देन आप मेंस की प्रिपरेशन को थोड़ा साइड में रखो, बिकॉज देर इज़ नो मेंस विदाउट प्री। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि इन 100 दिनों को कैसे प्लान किया जाए कि आपका प्री क्लियर हो जाए। प्रीलिम्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के लिए विजन की पीटी अब आउट हो चुकी है। देखो, पीटी को लेके बहुत डाउट इसलिए आते हैं बिकॉज काफ़ी लोग करंट अफेयर की प्रिपरेशन किए नहीं होते हैं, और लास्ट में आके ये डिलेमा रहता है कि हम मंथली पढ़ें या फिर पीटी पर रिलाई करें। इन सब के साथ जो हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल एक डाउट आता है कि क्या पीटी अभी भी रेलेवेंट है या नहीं है। देखो, करंट अफेयर का क्या रेलेवेंस है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी बात हमने न्यूमरस वीडियो में पहले भी की है। बट इन अ नटशेल में बात करूँ तो देखो, यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर सजेस्ट नहीं करता है। आप चाहे विजन से पढ़ रहे हो, इनसाइट से पढ़ रहे हो, आईएस बाबा से पढ़ रहे हो, शून्य से पढ़ रहे हो, XYZ किसी भी मैगजीन से आप पढ़ रहे हो, आपका जो हिट रेशियो है ना, वो मोटा मोटा सेम ही रहता है। मोस्ट ऑफ द मैगजीन में आपको 90% कंटेंट सेम ही मिलेंगे। जो 10% कंटेंट अलग होता है वो हर मैगजीन में अलग होता है। तो आपको कौन सा मैगजीन फॉलो करना चाहिए, कौन सा फॉलो नहीं करना चाहिए, इस पे ना तो आप परेशान हो, ना तो अपना टाइम वेस्ट करो। सिर्फ एक मैगजीन पढ़ो, और आप अभी भी अगर डाउट में हो कि मैं कौन सा मैगजीन उठाऊं, देन PT 365 आप यूज़ कर सकते हो। जितनी बाकी मैगजीन रेलेवेंट है उतना ये भी रेलेवेंट है ना। इसके साथ एक डाउट आता है कि क्या हम मंथली पढ़ें या फिर PT पढ़ें। इस वक्त देखो, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके हाथ में 3 महीना बाकी है, और आप इन 3 महीनों में पिछले 12 महीने की मंथली मैगजीन उठा के नहीं पढ़ सकते हो। मंथली मैगजीन अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने रेफ़र की है, देन आप मंथली पढ़ो। अभी पीटी मत पढ़ो, लास्ट में जाके 3 सब्जेक्ट की पीटी है जिनको आप एक बार सिर्फ गो थ्रू कर सकते हो। देखो, मैंने मंथली और पीटी दोनों को कंपेयर किया है टॉपिक वाइज कि दोनों में टॉपिक्स का कितना ओवरलैप होता है। 90% टॉपिक्स आपको मंथली और पीटी दोनों में सेम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो विजन की मंथली पढ़ रहे हो, मंथली में आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं, इकोनॉमी, पॉलिटी, और आपने मंथली से ही सारा इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है, और बाद में आप जाके पीटी का इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। तो जो मंथली का इकोनॉमिक्स है और जो पीटी का इकोनॉमिक्स है, उसके कंटेंट में आपको 5 से 10% का डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए अगर आप मंथली पढ़ रहे हो, मंथली पढ़ते हुए आ रहे हो, तो आप मंथली पे ही रिलाय करो। सिर्फ 3 सब्जेक्ट है आपका, एक साइंस एंड टेक हो गया, दूसरा एनवायरनमेंट हो गया, और तीसरा इकोनॉमिक्स हो गया। इन 3 सब्जेक्ट की आप पीटी लास्ट में जाके सिर्फ गो थ्रू कर सकते हो। बट अगर अभी तक आपने मंथली नहीं पढ़ा है, देन आई वुड से कि आप मंथली को यूज़ मत करो, मंथली छोड़ दो, सिर्फ आप पीटी पे रिलाई कर सकते हो। जितना कॉस्ट बेनिफिट इस वक्त आपको मंथली पढ़ने से मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कॉस्ट बेनिफिट पीटी पढ़ने से मिलेगा। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपने मंथली नहीं पढ़ा है, देन गो फॉर PT 365। और देखो, पीटी जो है ना, वो ऑलरेडी बल्कि हो चुकी है। आप पिछले सालों का पीटी कंपेयर करो और अभी जो पीटी आ रही है उसको कंपेयर करो, तो नंबर ऑफ़ पेजेस ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गए हैं। दैट इज़ वाई मल्टीपल रिसोर्स को हंट करने का मत सोचो, सिर्फ एक रिसोर्स उठाओ, उसको 360 डिग्री पढ़ जाओ। और आप एग्ज़ाम में प्री में करंट अफेयर्स वर्सेस स्टैटिक का ब्रेकेज देखोगे तो 30 से 35% क्वेश्चन जो हैं आपके करंट के आते हैं, बाकी 65 to 70% पेपर जो होता है वो स्टैटिक का होता है। तो ऑलरेडी आपके ऊपर स्टैटिक को कंप्लीट करने का, स्टैटिक को रिवाइज करने का, स्टैटिक को रिमेंबर करने का बर्डन है। एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर मत डालना कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। इवन जब आप पीटी भी पढ़ रहे हो, तो यहाँ मैंने क्लियरली लिखा है कि हाउ टू रीड। रीड को मैंने कट करके लिखा है यूटिलाइज इट फॉर एग्ज़ाम। आपको PT 365 रीड नहीं करना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बुक उठा के और लाइन से आप रीड कर रहे हो, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। आपको PT पढ़ना इस तरीके से है कि आप उसको एग्ज़ाम में यूटिलाइज़ कर पाओ। और जब आप इस तरीके से PT को पढ़ोगे तो आपका जो एफर्ट रहेगा बहुत मिनिमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को आपको स्टैटिक से कॉम्प्लीमेंट करना है, सप्लीमेंट करना है, ना कि आइसोलेशन में पढ़ना है। इस तरीके से पढ़ोगे तभी आपको जो करंट अफेयर का बर्डन है वो कम हो पाएगा। नहीं तो पीटी को कंप्लीट करना अपने आप में ही एक चैलेंज है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, या फिर आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया होगा, उससे आपने रियलाइज़ किया होगा कि पीटी को कंप्लीट करना, पीटी को रिवाइज़ करना, रिमेंबर करना इन 3 महीनों में कम्प्लीटली इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ। ये आपकी पीटी आ चुकी है, अभी पॉलिटी की आई है, ये आप देख सकते हो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक की है। आपका 26 मई को एग्ज़ाम है,
दैट मीन्स जैन टू 15 अप्रैल की एक दूसरी पीटी आएगी, एक अपडेटेड पीटी आती है। अपडेटेड 1 और अपडेटेड 2 करके ये दो देते हैं। तो अभी आप देखना अपडेटेड 1 जो रहेगी वो भी ऑलमोस्ट 140 पेज की आएगी, और जो अपडेटेड 2 रहेगी वो भी 140 पेज की आएगी। डैट मीन्स पीटी भी काफ़ी बल्कि हो जाता है, और पीटी में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। 7-8 सब्जेक्ट की पीटी निकलती है, तो सारे पीटी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है, सबको बराबर टाइम नहीं देना है। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा पीटी आता है और कौन कौन सा पीटी आपको रेफ़र करना है, कैसे पीटी को यूटिलाइज़ करना है एग्ज़ाम में, स्पेशली कैसे पढ़ना है, कैसे स्टैटिक से लिंक करना है। एंड लास्टली हम ये देखेंगे कि आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। देखो इन 3 महीनों में टोटल 10 पीटी रिलीज़ होगी। 2 जो होंगी वो अपडेटेड होंगी आपकी, बाकी 8 जो है वो सब्जेक्ट का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी की, एनवायरनमेंट, IR, इकॉनमी, साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट स्कीम, सोशल इश्यूज़ एंड आर्ट एंड कल्चर। सारी पीटी इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। 4 पीटी हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो बट उनको आपको पढ़ना है। आपका एनवायरनमेंट हो गया, IR हो गया, इकॉनमी एंड साइंस एंड टेक, इन चारों को आपको नहीं छोड़ के जाना है। एनवायरनमेंट, IR, इकॉनमी एंड साइंस एंड टेक। इसके अलावा जो बाकी पीटीज़ हैं आप उनको लीव कर सकते हो। टाइम का कंस्ट्रेंट है, आपका स्टैटिक तैयार नहीं है, तो पहले आप स्टैटिक पे फोकस करना, उसके बाद बचे हुए पीटीज़ पे फोकस करना। और यहाँ भी जो ये गवर्नमेंट स्कीम की पीटी है इसको आप पूरी तरह से लीव कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बल्कि होती है और गवर्नमेंट स्कीम से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो 1-2 क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपका इकनॉमी से हो जाएगा। जो भी आप इकनॉमी में करंट अफेयर पढ़ोगे, इकनॉमी का स्कीम पढ़ोगे, वहाँ से ये कवर हो जाता है। सो आपको गवर्नमेंट स्कीम की पीटी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकॉनमी में भी अगर आप मृणाल सर का विन सीरीज़ कर रहे हो तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप विन सीरीज़ नहीं कर रहे हो, मृणाल सर का रेफ़र नहीं कर रहे हो, तब आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। तो जो ये 4 पीटी हैं सबसे ज़्यादा आप इन पे फोकस करोगे। इसके बाद आपने देखा ही है कि जो पीटी है वो अप्रैल टू दिसंबर आ रही है। दिसंबर के बाद का जो करंट अफेयर है वो अपडेटेड में कवर होगा। तो 2 अपडेटेड आएगी, अपडेटेड 1, अपडेटेड 2। तो इन अपडेटेड में भी आपको सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट को कवर करना है, एनवायरनमेंट, IR, इकॉनमी एंड साइंस एंड टेक। ये तो रहा आपको कौन कौन सी पीटीज़ कवर करनी है। नाउ आप एक पीटी को 5 से 8 घंटे में ख़त्म कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें नंबर ऑफ़ पेजेस कितना है और आपका स्टैटिक कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है, आपका स्टैटिक पहले से ही कवर है, तो जो करंट अफेयर में न्यूज़ आता है ऑलरेडी आपका बहुत कुछ कवर हुआ रहेगा। अगर आपका स्टैटिक कंप्लीट नहीं है, स्टैटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब आपको पीटी को भी कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज जो स्टैटिक पोर्शन रहता है ना वो आप पीटी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। दैट इज़ वाई अपना स्टैटिक आप स्ट्रॉन्ग रखो, स्टैटिक को पहले कंप्लीट कर लो अच्छे से, उसके साथ साथ आप पीटी को भी पढ़ते रहना। तभी आप समझ पाओगे, आप फाइंड आउट कर पाओगे कि आपको पीटी में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। नहीं तो जो स्टैटिक पोर्शन आपको स्टैटिक बुक से पढ़ना होता है, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना होता है, उसको आप पीटी से रिवाइज करोगे, पीटी से पढ़ोगे और अपने एफर्ट को डुप्लीकेट करोगे। नाउ द थर्ड थिंग इज़ कि हाउ टू यूटिलाइज पीटी। इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखने से पहले एक क्रोनोलॉजी हम देख लेते हैं, एक बेसिक चार्ट समझ लेते हैं कि आपको कैसे मूव करना है। देखो आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसके अंदर जो भी आप टॉपिक उठा रहे हो, सबसे पहले उस टॉपिक को देखो, उस टॉपिक को एक बार रीड कर लो, उसकी हेडिंग रीड कर लो, और उसके बाद आप ये रिकॉल करो कि उस टॉपिक से रिलेटेड, उस हेडिंग से रिलेटेड आपने स्टैटिक में क्या पढ़ा है। बिना कुछ देखे, बिना कोई स्टैंडर्ड बुक उठाए आप चीज़ों को रिवाइज करना स्टार्ट करो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी की पीटी में एक टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका हेडिंग देखते ही आपको याद आना चाहिए कि कौन से फंडामेंटल राइट्स की बात कह रहा है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, पार्लियामेंट की क्या अथॉरिटी है, पार्लियामेंट का क्या राइट है, इंडिविजुअल का क्या राइट है, किस आर्टिकल से डील करता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर। ये सारी चीज़ें स्टैटिक पार्ट हैं जो आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो। तो हेडिंग देखने के बाद आपको रिकॉल करना है कि आपने स्टैटिक में क्या पढ़ा है। इसके बाद आप उस आर्टिकल को पढ़ो। आर्टिकल में आपको जब भी कोई न्यू टर्म दिखे, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन दिखे, उसको अंडरलाइन कर लेना या फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना। बट मेक श्योर करना कि जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन रहेगी ना, आप उसी को अंडरलाइन करोगे, उसी के नोट्स बनाओगे। जो रिपीटेड चीज़ें जो स्टैटिक पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके रहोगे उसको आप बिल्कुल छोड़ दोगे। यहाँ पे देखो क्या अंडरलाइन करना है, किसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये आपको PYQs से पता चलेगा। आपको सबसे पहले PYQs देखना है। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इसके PYQs आपको साथ में करते हुए चलने हैं। तभी आपको पता रहेगा कि आपको स्टैटिक में क्या पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है। दैट इज़ वाई PYQ को साथ में लेके चलना है। PYQs भी आपको गाइड करेगा कि आपको कितना डेप्थ कवर करना है।
और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ये सारी चीज़ करने के बाद आपको रिवीजन कैसे करना है, तो आपको इंडेक्स के मेथड से रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल ये देखो आपके पॉलिटी का इंडेक्स है, आप क्या करना है, इस इंडेक्स का प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, इस इंडेक्स का प्रिंट आउट निकालने के बाद आप मान लो यहाँ पढ़ रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आपने इस आर्टिकल को पढ़ा, इस आर्टिकल में आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिली, कोई न्यू फैक्ट्स मिले, उसको आप यहाँ लिख सकते हो। या तो यहाँ लिख लो, या तो इसके साथ आप एक या दो A4 शीट ऐड कर लो, उस पर इन्फॉर्मेशन लिखते जाना, कीवर्ड्स लिखते जाना। बेसिकली आपको कीवर्ड्स ही लिखने हैं, आपको एग्ज़ाम में कीवर्ड्स ही याद आएगा और इस कीवर्ड्स को ही आप लास्ट में रिवाइज़ कर पाओगे। पूरे के पूरे पीटी को आप लास्ट में जाकर रिवाइज़ भी नहीं कर पाओगे। तो जितनी भी पीटी आप पढ़ रहे हो, मान लो 4 से 5 पीटी पढ़ रहे हो, सबके इंडेक्स का प्रिंट आउट निकाल लेना और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको न्यू मिलेगी उसको आप A4 शीट में लिख लेना। मैक्स टू मैक्स हर पीटी के लिए आपके पास 10 से 12 A4 शीट होने चाहिए। ये तो मान लो पॉलिटी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी नहीं और करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा पॉलिटी में पूछा भी नहीं जाता है। बट आपका एनवायरनमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ये थोड़ी बल्की हो जाती हैं, थोड़ी मोटी हो जाती हैं, तो इनमें आप 11-12 पेज यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ द वे यू शुड रीड पीटी, यू शुड यूटिलाइज पीटी फॉर योर एग्ज़ाम। सबसे पहले आपको आर्टिकल के हेडिंग को रीड करना है। हेडिंग को रीड करने के बाद आपको स्टैटिक से रिकॉल करना है, आपने उससे रिलेटेड क्या स्टैटिक में पढ़ा है आपको वो एक्टिव रिकॉल करना है। उसके बाद आप उस आर्टिकल को पढ़ना, उसको अंडरलाइन करना, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना A4 शीट में जो मैंने बोला है। एंड लास्टली जब आप रिवाइज़ करोगे तो इंडेक्स के मेथड से रिवाइज़ करोगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो ये पॉलिटी की पीटी है इसके मैं नोट्स प्रिपेयर करके अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पीटी के नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी की पूरी पीटी के नोट्स प्रिपेयर करने के चक्कर में एक न्यू पीटी ही लिख देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तब आप अंडरलाइन कर सकते हो। बट अंडरलाइन में वही फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सब कुछ रंग देते हो और बाद में पता नहीं चलता है कि क्या रिवाइज़ करना है, क्या छोड़ना है। दैट इज़ वाई आप इंडेक्स और कीवर्ड के मेथड से चीज़ों को रिवाइज़ क्या करो। इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको लिख दिया करो, ताकि आप एक बार इंडेक्स देखो, उसके साथ साथ कीवर्ड रिवाइज़ करो, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चीज़ें बिल्डअप होती रहे। और देखो जो ये इंडेक्स वाला मेथड रिवाइज़ करने का, ये कीवर्ड वाला मेथड है, एक या दो बार में नहीं आएगा। इसके लिए पीटी को आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा और 3 से 4 बार आप रिवाइज़ करोगे तभी आप एग्ज़ाम में इसको रिकॉल कर पाओगे। सिर्फ एक बार देख के, 2 बार देख के आप एग्ज़ाम में रिकॉल नहीं कर पाओगे। कम से कम कोई भी टॉपिक हो, चाहे स्टैटिक हो या करंट अफेयर हो, 5 रिवीजन तो चाहिए ही होता है कि एग्ज़ाम में आपको चीज़ें याद आएँ। नाउ लेट अस प्रैक्टिकली सी कि आपको पीटी पढ़ना कैसे है। ये पॉलिटी की पीटी है। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। देखो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आपके लक्ष्मीकांत में दिया है, तो आपका ये एक स्टैटिक टॉपिक है। आप PYQ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और प्रीवियसली काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। केशवानंद भारती जजमेंट को 50 साल पूरे हुए हैं, उसी के लिए ये आर्टिकल लिखा गया है। केशवानंद भारती केस क्या है, अब आपको यहाँ ये देखना है कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये आपको स्टैटिक में मिल जाएगा, आपके लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रिकॉल करना है। जो आपका पहला स्टेप था कि आपने जो स्टैटिक में पढ़ा उसको रिकॉल करना है, उस स्टेप में ही आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी। जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आपके स्टैटिक में दिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि पहले कौन सा केस आया, फिर कौन सा केस आया, किस ईयर में कौन सा केस आया और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया गया था। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखो यहाँ पे लैंड रिफॉर्म की बात किया है। जो केशवानंद भारती केस है वो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। आप PYQs देखोगे तो लैंड रिफॉर्म ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किस बारे में था और उसने कौन कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था। फॉर एग्जांपल 31A, 31B। इसके बाद कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, शंकरी प्रसाद केस उसके बाद हुआ था। जैसे केशवानंद भारती केस से पहले गोलकनाथ का केस हुआ था, तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ वैसे स्टैटिक हैं, ठीक है, इसमें कुछ आपको करंट अफेयर बेस्ड नहीं मिलेगा। इस आर्टिकल से बस आप अपना स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर सकते हो। कुछ करंट अफेयर वर्ड इस आर्टिकल में नहीं है, तो ये आपका आर्टिकल देखते ही ख़त्म हो जाएगा, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद देखो ये इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी,
ये जो टेबल है ना आपके लक्ष्मीकांत से उठाया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगे। अब देखो इस पीस में कहीं भी आर्टिकल की बात नहीं किया है, तो आर्टिकल 233 234 इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज़ पढ़ते आपके दिमाग में आना चाहिए और आप जाके स्टैटिक नोट में देखो कि आर्टिकल 233 क्या होता है, 234 क्या होता है। इसी तरह आपकी पढ़ाई जो होती है वो 360 डिग्री होती है। इसी तरह आप अपने स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक करते हो। वैसे ही नेक्स्ट देखो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इस आर्टिकल में भी आपको बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर बेस्ड कुछ नहीं मिलेगा। जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, सिर्फ एक बार आप इसको पढ़ो और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये जो आर्टिकल हुआ वो आपका करंट अफेयर बेस्ड हुआ। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यहाँ से आपको कंटेंट बनाना है। अब यहाँ देखो, अगर आपने PYQs देखा होता तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्री के लिए जैसे दिल्ली की गवर्नेंस कैसे होती है, LG का क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। और मेंस के लिए LG और CM के बीच में जो टसल होता रहता है, दिल्ली गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो खींचातानी होती रहती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये वाला पोर्शन तो एनालिटिकल पोर्शन है, उसको आप एनालिसिस पार्ट में देखोगे, बट जो फैक्चुअल पार्ट है जो प्री में पूछा जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक इस अमेंडमेंट से LG के पावर पे क्या इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी क्या है, NCCS क्या होता है, इसका क्या कॉम्पोजिशन होता है। लास्टली, गवर्नेंस मॉडल क्या है दिल्ली NCT का, ये आपको पता होना चाहिए। इस आर्टिकल से आप स्टैटिक के अपने नॉलेज को करंट अफेयर से लिंक कर सकते हो। सो इन दिस वे यू हैव टू रीड, यू शुड रीड PT 365। देखो पॉलिटी में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है, मेनली कंटेंट आपका साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, IR और इकोनॉमिक्स में होता है। एक बार उसकी PT आ जाएगी तो हम उसको भी देखेंगे कि कैसे पढ़ना है।